वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। क्लास 12 आप पढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टरों का योगफल आप कैसे करते हैं। यह देखिए ए बी, मान लीजिए यह वेक्टर आपका ए है। उसके बाद ए बी में आप बी सी ऐड करेंगे। यह मान लीजिए वेक्टर आपका बी है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू यह आपका हो जाएगा ए सी। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है। यह आपका जो परिणामी वेक्टर आता है वह ए प्लस बी आप लिखते हैं, यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। यानी इसका लास्ट जो बी है, इसका पहले बी कैंसिल होकर ए सी जो आएगा वही आपको लिखा जाता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यानी ए बी वेक्टर ए है और बी सी वेक्टर बी है, तो ए बी प्लस बी सी का जो परिणामी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपका ए प्लस बी होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टरों को जोड़ने का आपको प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन। पहला होता है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि सदिश योग क्रम विनिमय होता है, यानी काउंटेटिव लॉ होता है। वेक्टर एडिशन इज काउंटेटिव। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी सदिश योग क्रम विनिमय होता है। सदिश योग क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसके लिए आपको यह आपका है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यह दो वेक्टर है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यही आपका कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए आप एक पैरेललोग्राम लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। एक आप समांतर चतुर्भुज ले लिए, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आपका पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसको मान लीजिए यह आपका वेक्टर ए है, यह आपका वेक्टर बी है, यह आपका ए सी आपका वेक्टर हो गया। यानी ए बी प्लस बी सी। आप कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी में। इन ट्रिंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आप जब लेंगे तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आपका हो गया ए सी, और यह आपका हो गया ए प्लस बी। वेक्टर ए बी को आपने ए से डिनोट कर दिया है, और वेक्टर बी सी को बी से डिनोट किया है। तो ए बी प्लस बी सी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपको हो गया वेक्टर ए सी। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद
अब यह लीजिए ADC में, अब जैसे देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है तो इस टाइप से आपका, ये भी आपको इस साइड जाएगा, यह वेक्टर आपका ए हो गया। अब यह बी है, इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए अब ये भी आपको इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी। यानी कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ADC, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में आप देखेंगे तो AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC इक्वल टू आपका हो गया AC, AD प्लस DC इक्वल टू AC, और AD की वैल्यू क्या है? B, और DC की वैल्यू क्या है? A। यह होगा आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू आपको हो गया AC। यह इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। इक्वेशन फर्स्ट में है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर AC, और इक्वेशन सेकेंड में वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर AC। यानी AC राइट हैंड साइड, AC राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर ए प्लस बी है, यहाँ वेक्टर बी प्लस ए है। यानी आप लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में दोनों में AC है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यह आपका कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हुआ। सदिश योग क्रम विनिमय होता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए क्या लिए कि ए बी सी डी आपने एक पैरेललोग्राम ले लिया, समांतर चतुर्भुज ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। कौन सा त्रिभुज लिए? इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया। इसलिए ए बी की वैल्यू आपके पास है वेक्टर ए, और बी सी की वैल्यू है वेक्टर बी, तो ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ए सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी आप ले लेंगे, तो ए डी प्लस डी सी इक्वल टू आपको हो गया ए सी। अब ए डी की वैल्यू बी है, डी सी की वैल्यू ए है, तो बी प्लस ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट हैंड साइड दोनों आप वेक्टर ए सी है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। अब उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सेकेंड। प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। सदिश योग साचर्य होता है। सदिश योग साचर्य होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी सदिश योग साचर्य होता है। इसमें क्या करते हैं, कोई 3 वेक्टर आप ले लेंगे, फॉर एनी 3 वेक्टर, फॉर एनी 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर आप इस तरह से ले लेंगे कि फॉर एनी 3 वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक ब्रैकेट में होगा, प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही आपका सदिश योग साचर्य होता है। इसी को आपको प्रूव कर देना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक आप चतुर्भुज ले लेंगे,
ए बी सी डी। ए बी सी डी एक आप चतुर्भुज ले लीजिए। ए बी को आपने वेक्टर ए डिनोट कर लिया, बी सी को वेक्टर बी डिनोट कर लीजिए, सी डी को वेक्टर सी डिनोट कर लीजिए। अब यार इसमें एक डायगोनल आपका ए सी हो गया और दूसरा डायगोनल आपका बी डी हो गया। तो अब एक बार ये ले लिए ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आप लेंगे तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है वेक्टर ए और बी सी की वैल्यू क्या है वेक्टर बी इक्वल टू हो गया आपका वेक्टर ए सी। यानी इस ए सी के जो माप हो गई, जो रिजल्टेंट वेक्टर ए सी आया, ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल ले ले, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी आप ले लेंगे तो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू आपको हो गया बी डी। ये हो गया आपका बी डी। अब यहाँ देखिए बी सी की वैल्यू आप वेक्टर बी लिए हुए हैं और सी डी की वैल्यू आप वेक्टर सी लिए हैं। तो ये होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू हो गया वेक्टर बी डी। अब यह जो वेक्टर बी डी हो गया, इसका जो परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया या रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जो यह वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया। उसके बाद अब ले लेंगे ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में ले लेंगे तो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी। आप लिए ए सी डी तो ए सी प्लस सी डी इक्वल टू आपको होगा ए डी, और ए सी के आपका जो वैल्यू है ये आपका है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सी डी की जो वैल्यू है ये आपका है प्लस वेक्टर ये आपका सी, ये वेक्टर ए डी, ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लेंगे तो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डी, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ए डी। तो यह आपका ए बी की जो वैल्यू है वह आपका होगा वेक्टर ए, और बी डी की वैल्यू है ये आपका है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए डी। ये इक्वेशन आप 2 ले लीजिए। अब यहाँ देखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में वेक्टर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू आपका ए डी हो गया, एंड फिर सेकेंड में देखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक ब्रैकेट में है, ये आपका होगा ए डी के। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देखें ये आपका प्रूफ गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये आपका प्रूफ हो गया। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, सदिश योग साहचर्य होता है फॉर एनी थ्री वेक्टर्स सच दैट, तीन वेक्टर इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी एक ब्रैकेट में हो गया। अब उसके बाद इसके लिए आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए, चतुर्भुज ले लिए, ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी, ए बी को वेक्टर ए ले लिए, बी सी को वेक्टर बी ले लिए, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू वेक्टर ए है और बी सी की वैल्यू वेक्टर बी ले लिए हैं, इक्वल टू होगा वेक्टर ए सी। तो जो ए सी का हो गया ए सी वेक्टर हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसके बाद यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए सी की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल है बी सी डी, तो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होगा बी डी। तो बी सी बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा बी डी। तो ये जो बी डी वेक्टर की वैल्यू होगी वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा, जो डायगोनल बी डी होगा वेक्टर बी प्लस सी हो गया। अब उसके बाद क्या लिए, अब इन ट्रायंगल ए सी डी ये आप ले लिया, ए सी डी ये ट्रायंगल ले लिया, तो इसमें क्या होगा ए सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होगा ए डी। तो ए सी की वैल्यू आपके पास है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहाँ आपने लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सी डी की वैल्यू है सी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए डी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद कौन सा ट्रायंगल है एन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी प्लस बी डी इक्वल टू हो गया ए डी। ए बी वेक्टर जो ए बी है उसकी वैल्यू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डी की जो वैल्यू है वह होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होगा ए डी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में राइट हैंड साइड दोनों देखेंगे ए डी है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। ये आपका प्रूफ हो गया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए।